स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों का भी ये प्रश्न है कि कब तक टाइपिंग के लिए रिज़ल्ट जारी होगा और उनकी टाइपिंग कब तक होगी, साथ ही कितने नंबर आने पर यहां पर टाइपिंग में शामिल किया जा सकता है। यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों में शामिल होने के लिए जो कि टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होंगे, उसमें शामिल होने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी के आंसर की बोर्ड के द्वारा 10 से 11 दिनों में जारी कर दी गई थी। एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को और 2 फरवरी तक आपके आंसर की जारी कर दी गई थी और आपके ऑब्जेक्शन 7 फरवरी तक ले लिए गए थे। यानी कि ऑब्जेक्शन लिए लगभग 2 वीक हो चुके हैं। अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है रिज़ल्ट का, तो आपका ये इंतज़ार जल्द पूरा होने वाला है और आपका रिज़ल्ट भी जल्द जारी होगा, जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए समय मिलेगा, वो है जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है टाइपिंग के लिए, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आता है, उसके लगभग आपके 45 दिनों में जो है आपकी यहाँ पे टाइपिंग का शेड्यूल आ जाएगा। यानी कि टाइपिंग कब होगी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर हम बात करें आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी। तो हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी की इंग्लिश टाइपिंग अच्छी हो तो उसे हिंदी की टाइपिंग सीखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है जो लगभग 30 वर्ड पर मिनट है। यानी कि आपको लगभग जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश में लगभग 15-15 मिनट वहाँ पर टाइप करना है। तो आपकी एक नॉर्मल स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आप सभी को जिनके भी क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, उन्हें यहाँ पर टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है, ताकि टाइपिंग तक जाते जाते उनकी टाइपिंग स्पीड उतनी मेंटेन हो सके। तो आज की वीडियो अगर बात करें कि कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको यहाँ पर टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, चूँकि यह जो पेपर था ये 150 क्वेश्चन का था, जबकि यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर था, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया कि 150 में से अगर आपके इस कैटेगरी में अगर आप हैं और आपके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है, ताकि बाद में जो है आपके लिए यहाँ पे मुश्किल ना हो टाइपिंग सीखना। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में सामान्य रूप से जिनके भी 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, यानी कि जो कट ऑफ है, लगभग हम अगर नंबर की बात करें तो जिनके भी 66 नंबर जो बन रहे हैं अगर आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से जिनके भी 66 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, उन्हें अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 3 गुना में शामिल होना आसान है, जिनके भी 100 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में लगभग 98 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो 65 जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, वो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट माफ़ कीजिएगा टाइपिंग के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 गुना में शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 92 क्वेश्चन, यानी कि लगभग जो है 61% के आसपास है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी जो है जिनकी भी 80 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं, वो यहाँ पर टाइपिंग ज़रूर शुरू करें, क्योंकि उनका यहाँ पर नंबर आ सकता है। बात करें एमबीसी की, तो जिनके भी 85 क्वेश्चन यहाँ पर जो है सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150, उनको यहाँ पर टाइपिंग ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं, तो आपको जो है टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है, ताकि आगे जाकर आपको कोई भी मुश्किल नहीं हो और आपकी टाइपिंग जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपके नंबर इतने भी हैं और फिर भी अगर आप वेट कर रहे हैं कि हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे, तो हो सकता है आपके आगे जाकर थोड़ी सी मुश्किल हो जाए टाइपिंग सीखने में। तो आपको जो है अभी से यहाँ पर शुरू करनी हो। जिनकी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हिंदी तो छोड़िए, अगर उनकी इंग्लिश भी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तो उन्हें अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है 3 गुना में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके भी लगभग इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर का लेवल जो रहा इस बार आईए का, वो थोड़ा कम था पिछली बार की तुलना में। पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग जो थी जनरल अगर बात करें ओबीसी की, तो इनकी लगभग जो है 68% की कट ऑफ गई थी फाइनल। तो यहाँ पर भी एक चांस बनता है कि इनके जो है 3 गुना की कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है। नहीं, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइपिंग ज़रूर शुरू कर दें। अगर हम बात करें आपका रिजल्ट जो है वो मार्च के पहले वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर के आने के लगभग जो है 1 महीने का समय लगता है रिज़ल्ट आने में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो जितनी भर्ती है उनमें प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो आप सभी को यहाँ पर ज़्यादा समय या ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आपके जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है, यानी लगभग आप मान के चलिए तो 7 मार्च तक जो है आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है आपकी टाइपिंग कब तक होगी, तो टाइपिंग लगभग 45 दिन का समय लिया रहता है, तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के अंत तक
अप्रैल के अंत तक जो है आपकी यहाँ पर टाइपिंग करवा ली जाएगी। हो सकता है 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में आपकी टाइपिंग करवाई जाए। तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 45 दिन का समय मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा, और जो आपका टाइपिंग है वो आपको अप्रैल के अंत तक देखने को मिलने वाली है। अगर यहाँ पे जो सारी प्रोसेस अगर वो समय पर होती है तो आपकी अप्रैल एंड तक जो है यहाँ पर आपका टाइपिंग करवा लिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इस दिवाली से पहले पहले जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है। और जैसा कि आपको बताया कि अगर आपके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, जिस भी आप कैटेगरी में है उसके अनुसार अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो फीमेल है वो इस हिसाब से अपना लगा सकते हैं। अगर जनरल मेल 100 है तो इनकी लगभग जो है आप क्वेश्चन मान के चलिए तो 95 तक अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपका भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो 98 मेल के लिए है, तो फीमेल के लगभग आप मान के चलिए तो 93 क्वेश्चन। 92 ईडब्ल्यूएस है तो 85 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए है। एससी एसटी अगर 80 है तो एससी एसटी फीमेल के लिए लगभग आप मान के चलिए 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट हो सकते हैं। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी पे आप लगभग जो है 77 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आपके इतने सही हैं तो आप यहाँ पर एमबीसी फीमेल में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो दूसरी कैटेगरी होती है उनमें ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनके लिए जो है कट ऑफ मिनिमम जा सकती है, यानी कि कम से कम अगर उनके लगभग आप मान के चलिए अगर आपके जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज के वीडियो, इसमें जो भी बताइए उस पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।